नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 आयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध संयुक्त तथा संगठक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-28 में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस विस्तृत नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। अभी एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम नहीं संचालित किया जा रहा है। जब भी संचालित होगा तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ज़्यादा संभावना है एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2030 से शुरू होने की पूरी संभावना है। यह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों व उससे संबंधित समस्त महाविद्यालयों में आप प्रवेश ले सकते हैं। बिना प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए आप प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से आपको एक जानकारी देंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए। यदि आप बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं जो 2026 में, तो आपका बीएससी, बीए या किसी अन्य जितने भी हैं, बीकॉम वगैरह हैं, सभी में आपका कम से कम 50% स्नातक में होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके पास न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए, चाहे वह स्नातक में हो चाहे स्नातकोत्तर में हो। यानी कि अगर आपका स्नातक में 50% नहीं है, ओबीसी और जनरल से हैं, तो आप पीजी करिए पहले। ठीक है, यानी कि एमएम, एससी, एमकॉम करिए, उसमें आपको 50% होना चाहिए। यानी कि चाहे स्नातक में हो चाहे प्रास्नातक में हो। अगर आप बी या बीटेक किए हैं तो आपके पास 55% अंक होना चाहिए। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका कोई भी प्रतिशत नहीं मांगा जाएगा, यानी कि आपका 33% है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, यदि आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 45% आपका है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो इसकी अर्हता के लिए ये पूरा दिया हुआ है। यदि आप 2026 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि इस वर्ष आप अंतिम वर्ष में हैं, यानी कि तृतीय वर्ष में हैं, एक प्रकार से कहें तो अगर सेमेस्टर प्रणाली है तो आपकी 5वां या 6वां सेमेस्टर है, तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो 2026 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु आ रहे होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपका जब काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, तो उस समय आपका ग्रेजुएशन पूर्ण होना चाहिए, यानी कि आप परीक्षा परिणाम में पास लिखा होना चाहिए और आपका ग्रेड लिखा होना चाहिए कि आप फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं कि सेकंड डिवीज़न पास हुए, ये लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका, अगर आप सामान्य वर्ग से या ओबीसी से हैं, तो आपका 50% अंक होना नितांत आवश्यक है, चाहे वह स्नातक हो या परास्नातक हो। अगर आप स्नातक कर चुके हैं तो परास्नातक भी आपका अंतिम वर्ष चल रहा है, यानी कि दूसरा वर्ष, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर 50% अंक आपका नहीं बनेगा तो आप बाहर हो जाएंगे। फॉर्म भरते समय आपको अपेयरिंग भर देना होगा। आप ग्रेजुएशन या पीजी के लिए अपेयरिंग सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। आपका आवेदन शुरू हो गया है 10 फरवरी से। अंतिम तिथि 5 मार्च है अंतिम तिथि। ठीक है, और उसके बाद विलम्ब शुल्क अगर देंगे तो 10 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। तो विलम्ब शुल्क क्यों देना, क्यों, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, तो हम 5 मार्च तक आवेदन कर देंगे। और ये आपकी प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह 26 अप्रैल अभी संभावित तिथि है। हो सकता है कि आगे तिथि बढ़े या हो सकता है इसी तिथि पर प्रवेश परीक्षा, और जैसा भी होगा आगे समय पर आपको सूचित किया जाएगा। और प्रवेश परीक्षा की संभावित जो परिणाम की तिथि है 25
मई है। ये संभावित इसलिए है कि आगे चल के ये तिथियों में परिवर्तन हो भी सकता है। अगर परिवर्तन होगा तो इसका वेबसाइट पर सूचना आ जाएगी, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और शुल्क क्या है? शुल्क आपका, अगर आप अन्य राज्यों से हैं, बाहर के राज्यों से हैं उत्तर प्रदेश के अलावा, या उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं यानी कि ओबीसी से हैं, तो आपको 16,500 रुपये, ठीक है, आवेदन शुल्क। और अगर आप SC ST से हैं तो आपका 850 रुपये शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क। अगर आप विलंब में भरेंगे यानी कि 5 मार्च के बाद 6 मार्च से 10 मार्च के बीच में आवेदन करेंगे तो 2,000 रुपये, SC ST के लिए 1,000 रुपये, ठीक, ये शुल्क है। तो शुल्क देख लीजिएगा। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये सब हमारे टेलीग्राम पर PDF पड़ा हुआ है। ये ऑनलाइन आवेदन करने का पूरी प्रक्रिया दी हुई है। आवेदन को आपको भर के प्रिंट आउट आपको अपने पास रख लेना है ताकि किसी भी समस्या का आप समाधान आगे चलकर उसी से कर सकें। फॉर्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, उस पर डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपका अभ्यर्थी का नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपकी मेल ID, आपका मोबाइल नंबर, ये सभी, जेंडर, राष्ट्रीयता, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, श्रेणी, ये सभी, दिव्यांगता, वैवाहिक स्थिति, पिन कोड, फोटो पहचान पत्र, ये सभी चीज़ें आप एग्जैक्ट सही भरिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपका किसी भी प्रकार से कोई समस्या न हो। नहीं तो आगे चलकर यही आपके B.Ed के अंक पत्र में भी नाम होगा, फिर आपको आगे चलकर परेशानी होगी। ठीक है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, इसका विवरण देना होगा। अगर आपका CGPA में होगा तो CGPA में भर दीजिएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है पहले से ही। ठीक है। उसके बाद आप ये सभी भारांक वगैरह भर लीजिएगा। विषय समूह यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप विषय समूह आपका क्या है, उस विषय समूह का आपका चयन करना होगा। ग्रेजुएशन में आपका BA है कि BSc है, BCom है, उसी हिसाब से आपका चयन करना होगा। चलिए इसको भी जान लेते हैं कि आपकी परीक्षा के संबंध में क्या प्रारूप है। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है कि आपको एक प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा तो 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आपको प्रश्न का उत्तर गलत होगा तो ऋणात्मक अंक यानी कि 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। आपके अंकों में से 2 प्रश्न पत्र होंगे, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों प्रश्न पत्रों का स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लीजिएगा। इसमें 50 प्रश्न आपसे पहले प्रश्न में पूछे जाएंगे GS के, ठीक है, जनरल नॉलेज 50 प्रश्न हमने बताया 2 अंकों के हैं। ठीक है। फिर उसी प्रश्न पत्र में एक दूसरा रहेगा हिंदी अंग्रेजी। यह फॉर्म भरते समय आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं कि अंग्रेजी। एक में सेलेक्ट करेंगे तो 50 अंक प्रश्न, 100 अंक हो गए, कुल 200 अंक के पहला प्रश्न पत्र होगा। और ये दोनों प्रश्न पत्र एक ही दिन होंगे। 3 घंटे का पहला प्रश्न पत्र होगा, फिर दूसरी पाली में यानी शाम को, सुबह ये पेपर होगा, फिर दूसरी पाली में आपका पेपर होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि रीजनिंग टाइप के प्रश्न रहेंगे जिसमें 50 प्रश्न, 100 अंकों के। ठीक है। फिर विषय योग्यता यहाँ पर मेन है, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, जो भी आपका होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अगर BA किए हुए तो कला, विज्ञान है BSc। ठीक है। इसमें से आपको एक भाग का आंसर देना होगा, वह आपके प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा जो आप फार्म को भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है खंड A सभी के लिए अनिवार्य है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। खंड B में 4 विषय वर्ग हैं ये। ठीक है। अभ्यर्थी को केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना है जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। संबंधित विषय वर्ग के प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। ठीक है। 50 प्रश्न, 100 अंकों के, 200 कुल अंक होंगे जो कि 3 घंटे में, यानी कि 2 प्रश्न पत्र, कुल मिलाकर आपके 400 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र, 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र, यानी कि 400 अंकों पर आपकी मेरिट का निर्धारण होगा। फिर आपका सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा। ये भारांक है। अगर आप किसी खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसको अपलोड कर लीजिएगा, दिखा दीजिएगा। इतने नंबर आपको अलग से मिल जाएंगे आपके परीक्षा परिणाम में।
ये ऐड होंगे। ये कुल विश्वविद्यालय हैं, 22 विश्वविद्यालय हैं जहां आप प्रवेश ले सकते हैं। इन 22 विश्वविद्यालयों के संगठित महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आपको इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा, जिसमें से आप देख सकते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आगरा लखनऊ विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, महात्मा ज्योतिबा फूले, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद, वीर बहादुर सिंह, दीनदयाल, कानपुर विश्वविद्यालय, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जननायक चंद्रशेखर आज़ाद, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ये सभी 22 विश्वविद्यालय हैं जिसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर अंतिम वर्ष आपका चल रहा है, और अपनी तैयारी करिए ताकि आपका प्रवेश हो सके। इसके लिए अगर प्राइवेट कॉलेज में आप प्रवेश लेंगे तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 51,000 रुपये है। अगर आप सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेंगे तो वहाँ की फ़ीस 2,000 से लेकर 10-12 हज़ार रुपये तक, वह डिपेंड करता है। हर सरकारी एडेड कॉलेजों का फ़ीस थोड़ा में अंतर होता है। ये आपको काउंसलिंग के समय जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा प्रवेश परीक्षा परिणाम का, तो बताया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल और जानना हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।